का विशेष आशीर्वाद। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। वैष्णो देवी मंदिर भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाली है, उनके दुखों को हरने वाली, उनकी दिक्कतों को खत्म करने वाली, उन्हें संसार की सभी खुशियां प्रदान करने वाली शेरा वाली माता आदि शक्ति वैष्णो देवी माता मंदिर हिंदू धर्म के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। सुंदर वादियों में बसे इस मंदिर तक पहुंचने की यात्रा काफी कठिन है, लेकिन कहते हैं कि पहाड़ों वाली माता के एक बुलावे पर उसके भक्त आस्था और विश्वास की शक्ति के साथ इस यात्रा को सफल करके दिखाते हैं। नवरात्र के दौरान मां वैष्णो देवी के दर्शन की विशेष मान्यता है। इन 9 दिनों में तो जैसे इस मंदिर को एक उत्सव का रूप मिल जाता है। देश विदेश सभी जगहों से भक्तों का जमावड़ा लग जाता है। माता का दरबार भी सुंदर रूप से सजाया जाता है। भक्तों में ये मान्यता बेहद प्रचलित है कि जो कोई भी सच्चे दिल से मां के दर्शन करने आता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लोगों का ये भी मानना है कि जब तक माता ना चाहे, कोई भी उसके दरबार में हाजिरी नहीं भर सकता। जब उसकी इच्छा होती है, वो किसी न किसी बहाने से अपने भक्तों को अपने पास बुलाती जरूर है और भक्त भी श्रद्धा भाव से दर्शन करने आते हैं। कहते हैं कि यहाँ आने वाले निर्बलों को बल, नेत्रहीनों को नेत्र, विद्याहीनों को विद्या, धनहीनों को धन और संतानहीनों को संतान का वरदान प्रदान करती है। पहाड़ों वाली माता वैष्णो देवी को हिंदू धर्म में देवी माँ महालक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। भारत में माँ या माता शब्द का उपयोग जन्म देने वाली माँ के लिए किया जाता है और अक्सर इसका उपयोग वैष्णो देवी के नाम से पहले भी किया जाता है। वैष्णो देवी का मंदिर हिंदू देवियों को समर्पित एक मंदिर है जो जम्मू कश्मीर राज्य के त्रिकुटा पर्वत श्रृंखला के कटरा में मौजूद है। शक्ति को समर्पित एक पवित्रम हिंदू मंदिर है जो भारत के जम्मू और कश्मीर में वैष्णो देवी की पहाड़ी पर मौजूद है। हिंदू महाकाव्य के अनुसार मां वैष्णो देवी ने भारत के दक्षिण में रत्नाकर सागर के घर जन्म लिया। उनके लौकिक माता पिता लंबे समय तक निसंतान थे। देवी बालिका के जन्म से एक रात पहले रत्नाकर ने वचन लिया कि बालिका जो भी चाहे वे उसकी इच्छा के रास्ते में कभी नहीं आएंगे। मां वैष्णो देवी को बचपन में त्रिकुटा के नाम से बुलाया जाता था। बाद में भगवान विष्णु के वंश से जन्म लेने के कारण वो वैष्णवी कहलाई। जब त्रिकुटा 9 साल की थी तब उन्होंने अपने पिता से समुद्र के किनारे पर तपस्या करने की अनुमति चाही। त्रिकुटा ने राम के रूप में भगवान विष्णु से प्रार्थना की। सीता की खोज करते समय श्री राम अपनी सेना के साथ समुद्र के किनारे पहुँचे। उनकी दृष्टि गहरे ध्यान में लीन इस दिव्य बालिका पर पड़ी। त्रिकुटा ने श्री राम से कहा कि उसे उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार किया है। श्री राम ने उसे बताया कि उन्होंने इस अवतार में केवल सीता के प्रति निष्ठावान रहने का वचन लिया है, लेकिन भगवान ने उसे ये आश्वासन दिलाया कि कलयुग में वे कल्कि के रूप में प्रकट होंगे और उससे विवाह करेंगे। इसी बीच श्री राम ने त्रिकुटा से उत्तर भारत में स्थित माणिक पहाड़ियों की त्रिकुटा श्रृंखला में अवस्थित गुफा में ध्यान में लीन रहने के लिए कहा। रावण के विरुद्ध श्री राम की विजय के लिए मां ने नवरात्र मनाने का निर्णय लिया। इसलिए लोग नवरात्र के 9 दिनों की अवधि में रामायण का पाठ करते हैं। श्री राम ने वचन दिया था कि समस्त संसार के द्वारा मां वैष्णो देवी की स्तुति गाई जाएगी। त्रिकुटा वैष्णो देवी के रूप में प्रसिद्ध होंगी और सदा के लिए अमर हो जाएंगी। वैष्णो देवी का मंदिर कटरा से 13.5 किलोमीटर की दूरी पर बना है और कटरा से मंदिर जाने के लिए परिवहन की सुविधा भी की गई है। श्रद्धालु पालकी और इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी के जरिए मंदिर जा सकते हैं, जिससे कि 2 से 4 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। श्री माता वैष्णो देवी जी को जाने वाला तीर्थ यात्रा सबसे पवित्र और सबसे प्रसिद्ध तीर्थ यात्रा है, जिसमें कि लाखों तीर्थयात्री पैदल यात्रा करते हैं। वैष्णो देवी माता का मंदिर दुनिया भर में मोहमांगी मुरादें पूरी करने वाली माता के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर त्रिकुटा की पहाड़ियों की गुफा में बना है। लाखों लोग इस पवित्र गुफा के दर्शन के लिए हर साल यहाँ आते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि हर साल यहाँ आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या तो अब 1 करोड़ से भी ऊपर जा चुकी है। श्रद्धालुओं का मां वैष्णो देवी पर अटूट विश्वास होने की वजह से ये मंदिर केवल भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है।
ऐसा कहा जाता है कि तीर्थ यात्रा करते समय मां वैष्णो देवी का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ बना रहता है। इसलिए बूढ़े से बूढ़े यात्री भी इस चढ़ाई को आसानी से पार कर जाते हैं। मां वैष्णो देवी के दर्शन 3 प्राकृतिक पत्थरों के रूप में किए जाते हैं। गुफा के अंदर मां वैष्णो देवी की कोई स्थापित प्रतिमा नहीं है। मां वैष्णो देवी के दर्शन साल भर श्रद्धालु कर सकते हैं। 1986 में जब श्री माता वैष्णो देवी मंदिर बोर्ड की स्थापना की गई, तभी से मंदिर और यात्रा के व्यवस्थापन की जिम्मेदारी बोर्ड की है। बोर्ड ने तब से लेकर आज तक यात्रियों की सुविधाओं के लिए काफी काम किया और जगह जगह यात्रियों के रुकने एवं आराम करने के लिए अब छोटे छोटे कैंप भी लगाए हैं। बोर्ड लगातार यात्रियों की सुविधाओं को विकसित करने में लगा हुआ है और हर साल करोड़ों यात्रियों को वे जितनी सुविधा हो सके उतनी सुविधाएं प्रदान करते हैं। खास खबर हो या सवाल आपका, हम आपको दिखाएंगे विश्वसनीय खबर। इसीलिए हमारे सभी पेजों को कर लीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ताकि हर खबर पहुंचे आप तक सबसे पहले।